हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आपको आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो पहले आप इस वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को पूरा पढ़िए और ख़ुद से ट्राई करिए। आपका खुद का ट्राई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपसे अगर ये क्वेश्चन नहीं होता है, आपको कोई दिक्कत आती है, तो अब आगे जो मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ, आप उस सॉल्यूशन को देखिए। आपको इसी तरह से इस क्वेश्चन को करना चाहिए। तो देखिए, तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमें यंग्स मॉडुलस गिवन है स्टील का और कॉपर का। दो वायर है हमारे पास, एक स्टील का वायर है और एक कॉपर का। तो देखिए, ये वाला जो वायर हमें लिखा हुआ है ये कॉपर का है और ये वाला वायर हमें स्टील का दिया हुआ है। इसकी लेंथ 1 मीटर, इसकी रूट 3 मीटर। एक ब्लॉक लगा हुआ है जिस पे फोर्स 100 न्यूटन का लग रहा है। इसका मतलब है कि ये ब्लॉक का वेट जो होगा वो 10 kg होगा और जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर एज्यूम करते हैं। ये 30, ये 60 डिग्री। तो सपोज करते हैं इस कॉपर के अलोंग टेंशन हम लोग लिख लेते हैं कुछ TC लग रही है और स्टील के अलोंग हम ये लिख लेते हैं S। ये सब स्क्रिप्ट में C और S इसलिए रखें ताकि हमें पता लगे कि हम कॉपर की टेंशन लिख रहे हैं कि स्टील की टेंशन लिख रहे हैं। ये पूरा सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है, कोई मोशन इसमें नहीं हो रहा है। तो सिंपली हम इस ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, केवल इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, तो आपको एक ब्लॉक के रिस्पेक्ट में दो थ्रेड ऐसे जाते हुए दिखाई देंगे, ऐसे थ्रेड जा रहे होंगे और एक ब्लॉक का वेट नीचे की तरफ 100 न्यूटन जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा होगा। यहाँ पर आप TC लिख देना, यहाँ पर आप TS लिख देना। यहाँ से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो बताइए, ये एंगल अगर 30 है तो ये एंगल भी 30 हो जाता, और ये 60 है तो ये एंगल भी 60 हो जाता। सिंपल सा रूल है मैथ्स का। तो ये एंगल अगर 30 है तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल यहाँ पे 30 हो गया और ये यहाँ पर है तो ये एंगल यहाँ से 60 हो गया। इसी से हमने इसको ड्रॉ कर लिया। तो आप चाहें तो यहाँ लामीज थ्योरम लगा के हम TS और TC की वैल्यू लिख सकते हैं, या इसके कंपोनेंट भी हम बैलेंस कर सकते हैं। क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी बैलेंस होंगे और इसके वर्टिकल कंपोनेंट भी बैलेंस होंगे। तो ये वाला अगर हम लिखें तो ये वैल्यू हो जाएगी TC cos 30, और इस साइड अगर आप लिखें तो ये हो जाएगा TS cos 60। क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है इसलिए ये दोनों हमारे बैलेंस हो जाएंगे। तो TS cos 60 हाफ होता है इक्वल टू TC cos 30 की वैल्यू √3/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो TS की वैल्यू TC टाइम्स ऑफ √3 आ गई। तो एक रिलेशन हमारे पास अभी यहाँ से ये आ गया। अब देखिए, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है कि इनकी जो लेंथ है उसमें कितना चेंज हुआ है, चेंज इन लेंथ आया है। तो देखिए, हमें जो फॉर्मूला पता होता है F = T अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम दिया हुआ है और यहाँ पूछा गया रेशियो। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि फाइनली कट जाएगा, हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ΔL चेंज अपॉन ओरिजिनल। ओरिजिनल कितनी L। ओरिजिनल लेंथ हमें गिवन है, इसकी 1 मीटर, इसकी 3 मीटर। यंग्स मॉडुलस हमें ये दिया हुआ है, हमें ΔL की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर अब ΔL अगर हम लिखें तो ये वैल्यू आ जाएगी T अपॉन A और ये L ऊपर चला जाएगा और यंग्स मॉडुलस यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे, तो ΔL ऑफ ΔL ये हमने लिखा है, ये हमने लिखा है कॉपर के लिए और ये हमने लिखा है यहाँ पर स्टील के लिए। इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें जो ये टेंशन लिखनी होगी तो ये TC अपॉन TS, लेंथ LC अपॉन LS, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों के सेम थे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। यंग्स मॉडुलस हमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यंग्स मॉडुलस हमें ऊपर स्टील का लिखना पड़ेगा और नीचे कॉपर का लिखना पड़ेगा। बस अब आप वैल्यू सारी पुट कर दीजिए। देखिए, TC/TS आप करोगे तो ये वैल्यू 1/√3 आ जाएगी। तो ये हमने लिख दी 1/√3। और LC हमें गिवन है √3, तो ये वैल्यू हो गई √3/1। और यंग्स मॉडुलस अगर आप देखें तो स्टील का डबल है, तो ये इनकी वैल्यू जो आएगी वो यहाँ से 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास 2 आ गया। तो ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन ही था, तो इसका आंसर हमारे पास 2 आ गया। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इवन वो दी है उसकी वैल्यू, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें रेशियो क्वांटिटी बनाना था। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। तो IIT में काफ़ी ईजी क्वेश्चंस भी कई बार पूछे जाते हैं, तो हम उन क्वेश्चंस को कर सकता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।